किसान भाइयों नमस्कार। रबी के मौसम की तैयारी को देखते हुए आप सभी की उपयुक्त प्रजातियों के बारे में जिज्ञासाएं प्रारंभ हो जाती हैं। इस समय पर दलहनी, तिलहनी और अनाज की फसलों की खेती की जाती है, जो मुख्यतः ज़्यादातर किसान करते हैं। अलसी और सरसों सबसे प्रमुख तिलहनी फसलें हैं। इनकी बोनी 20 अक्टूबर से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक पूर्ण हो जानी चाहिए। अगर उन्नतिशील प्रजातियों की बात करें तो अलसी की उन्नतशील प्रजातियां जो हैं वो JLS 23, JLS 73, JLS 27 और JLS 67 हैं। हम लोग जानते हैं कि इन फसलों की 8 से 10 किलोग्राम मात्रा बीज की 1 एकड़ में अनुशंसित है और इससे अधिक मात्रा की बोनी हमको नहीं करनी चाहिए। 115 से 120 दिन के अंतर पर यह अलसी की फसल पककर तैयार हो जाती है। सबसे मुख्य बात यह है कि हम जानना चाहेंगे कि खाद की अनुशंसा अलसी की फसल के लिए किस प्रकार से है। किसान भाइयों, अलसी के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की प्रति एकड़ मात्रा जो अनुशंसित है वो है 24-16-12 के अनुपात में, यानी कि 24 किलोग्राम नाइट्रोजन, 16 किलोग्राम फास्फोरस और 12 किलोग्राम पोटाश की मात्रा प्रति एकड़ आवश्यकता होती है। 24, 16 और 12 के अनुपात में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश देने के लिए हमको 100 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट और 20 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश नामक उर्वरक की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ में हमें 55 किलो यूरिया की आवश्यकता होगी ताकि नाइट्रोजन की पूर्ति हो सके। सिंगल सुपर फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा और साथ ही यूरिया की आधी मात्रा बोनी के समय देनी है। अगर किसी कारण से आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट उपलब्ध नहीं है तो सिंगल सुपर फॉस्फेट की जगह DAP का उपयोग करें, और जब आप DAP का उपयोग करेंगे तो आपको 10 किलो गंधक की आपूर्ति 40 किलो जिप्सम के माध्यम से करना अनिवार्य होगा। याद रखिए, गंधक जो है वो तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने के काम में आता है। तो 10 किलो गंधक यानी कि 40 किलो जिप्सम अंतिम जुताई के समय खेत में अवश्य डालें। यूरिया की बाकी बची हुई आधी मात्रा में से 1/4 मात्रा पहली सिंचाई पर और 1/4 मात्रा दूसरी सिंचाई पर हमको देना चाहिए। अलसी के बोनी के पूर्व बीज को उपचारित अवश्य करना चाहिए। यह बीज को पोलियो का टीका लगाने जैसा है। बुआई से पूर्व बीज को कार्बेंडाजिम की 2.5 से 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। आप ट्राइकोडर्मा विर्डी या ट्राइकोडर्मा हर्जियनम की 5 ग्राम मात्रा का उपयोग भी कर सकते हैं। यदि आपके पास में मजदूरों की उपलब्धता है तो खरपतवार प्रबंधन के लिए निंदाई गुड़ाई के द्वारा प्रबंधित करें। बुआई के 20 से 25 दिन बाद पहली निंदाई गुड़ाई और 40 से 45 दिन बाद दूसरी निंदाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। अगर मजदूरों की उपलब्धता नहीं है और आप रासायनिक विधि से खरपतवार प्रबंधन करना चाहते हैं तो बुआई के पश्चात लेकिन अंकुरण के पहले पेंटिमिथिलिन नामक खरपतवार नाशी दवा की 400 ग्राम सक्रिय तत्व मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से खेत में छिड़काव करें। याद रखिए कि फसल के अंकुरण के पश्चात इसमें रासायनिक रूप से खरपतवार प्रबंधन नहीं किया जा सकता है, इसलिए बोनी के तुरंत बाद लेकिन अंकुरण के पहले आपको इस खरपतवार नाशी का उपयोग करना पड़ेगा। अगर आपके पास सिंचाई जल की उपलब्धता है तो अलसी के अच्छे उत्पादन के लिए 2 क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपके पास 2 सिंचाई की उपलब्धता है तो पहली सिंचाई बुआई के 1 माह बाद और दूसरी सिंचाई फल आने से पहले करें। अगर आपके खेत में पानी भरने की समस्या है तो जल निकास का उचित प्रबंध करें। सामान्यतः प्रथम और द्वितीय सिंचाई क्रमशः 30 से 35 दिन बाद और 60 से 65 दिन की फसल की अवस्था पर की जाती है। तो किसान भाइयों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, अलसी का अच्छा उत्पादन लें और खुशहाल रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं धन्यवाद।